नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। आप तो जानते हैं दोस्तों, मैंने बिजनेस को लेकर एक सीरीज स्टार्ट करी है कि लोग बिजनेस में क्या क्या गलतियां करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये इसलिए दोस्तों कि सुबह शाम हम लोगों की जीएसटी रिटर्न भर रहे हैं, उनके अकाउंटिंग को भी देखते हैं, उनको ऑडिट करते हैं, इनकम टैक्स में जाके केस भी कराते हैं, उनकी लाइसेंसिंग भी करते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारे हाथों से ही निकलती हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कि भैया किन किन बातों का वो लोग ध्यान रख रहे हैं और क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और इनके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ एक सीरीज स्टार्ट करी है मैंने कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जाए, फंडिंग कैसे ली जाए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, जीएसटी, बैंक अकाउंट, स्टार्टअप, बहुत सारे ऐसे इशू हैं मैंने कमेंट बॉक्स में भी लिख दिए हैं। और इन्हीं को लेके मैंने 2 वीडियो भी बना चुका हूं। पहली वीडियो बनाई थी कि प्रोप्राइटरशिप बना के कैसे काम को स्टार्ट किया जाए, उसकी अगली वीडियो की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बना के काम कैसे करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर 2 व्यक्ति मिलकर काम करना चाह रहे हैं, यानी कि अगर 2 लोग चाहते हैं कि भैया हम 2 मिलके भाई भाई भी हो सकते हैं, 2 फ्रेंड भी हो सकते हैं, तो अगर 2 जने काम करना चाह रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म बनाना चाह रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए और पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उससे बिजनेस कैसे करते हैं, कितने रुपए में पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। और दोस्तों कुछ ऐसी बारीकियां जो आपको सिर्फ इस चैनल पे ही, जैसे मैंने पहले बताया था कि पार्टनरशिप फर्म बना तो लिया आपने, किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आगे जाके कोई डिस्प्यूट ना रहे, मेरे बिजनेस को कोई खतरा ना रहे, सेल कैसे बढ़ानी है, छोटी छोटी बातें कौन सी हैं जो मेरे बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएंगी और कोई डिस्प्यूट भी नहीं आएगा। दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को बिजनेस की वीडियो देखने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में हमेशा की तरह मेरी ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर, जिससे आप मुझसे कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड या बिजनेस को लेकर तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं 6 से 8 बजे के बीच में डेली। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस करने के कितने सारे तरीके होते हैं। आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और कौन कौन से बिजनेस हैं जो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के कर सकते हैं। फिर मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी कैसे बनानी है, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो आपको सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी बना के ही करने चाहिए, जिसे हम कॉरपोरेशन भी कहते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म के बारे में कि अगर 2 व्यक्ति मिलकर काम करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं हूँ, मेरा दोस्त है, हम दोनों ने सोचा कि यार एक बिजनेस करते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, पार्टनरशिप फर्म बनानी कैसे है, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो मैं आज आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पार्टनरशिप डीड अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको करनी है पार्टनरशिप डीड बनानी है। यानी एक ऐसा एग्रीमेंट बनेगा 2 लोगों के बीच में। मैं और मेरा दोस्त अगर पार्टनरशिप फर्म बना के काम करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले एक डीड बनाएंगे। देखिए पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 लोग चाहिए, 2 लोग हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो जब 4 लोग मिल जाते हैं तो एक पार्टनरशिप डीड बनती है। देखिए पार्टनरशिप डीड होती कैसे है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये 4 से 5 वर्ड पेज होते हैं, उसके बारे में लिखा जाता है कि हमारी फर्म का नाम क्या होगा, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, हम कितनी कैपिटल लगाएंगे, हम क्या क्या बिजनेस करेंगे। सिंपल सी 4 पेजों पे वो टर्म्स लिखी जाती हैं। 200 रुपये का स्टैम्प पेपर लेना होता है दोस्तों हमेशा, उसको साइन करते हैं। साइन करने के बाद एक स्टैम्प बनती है, उस पर स्टैम्प भी लग जाती है। आपकी पार्टनरशिप भी तैयार है, आप उसमें अप्लाई करिए पैन नंबर। जैसे ही पैन नंबर आता है आप एक अकाउंट खोल लीजिए और आपका बिजनेस तैयार हो गया। देखिए जीएसटी नंबर लेना है वो सब सेकेंडरी इशू है, लेकिन जैसे ही आप अपना पैन नंबर लाके अकाउंट खोलते हैं, सारे पार्टनरों को जाना पड़ता है बैंक में, बैंक अकाउंट खोलता है और आपका बिजनेस चालू हो जाता है। देखिए जब भी मेरे पास कोई आता है मेरे से कहता है सर एक पार्टनरशिप डीड बनानी है और मुझे उसको रजिस्टर कराना है, यानी कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड कहते हैं। दोस्तों देखिए कोई भी ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको पार्टनरशिप डीड रजिस्टर करनी हो। मैं हमेशा क्लाइंट को एडवाइस करता हूं कि आप उसको रजिस्टर ना कराइए, आप पार्टनरशिप फर्म बनाइए, उसका पैन अप्लाई करिए, अकाउंट खोलिए और बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। देखिए आप पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देखिए पूरा कंट्रोल जब 2 लोग होते हैं, यानी कि मैं और मेरा दोस्त पार्टनरशिप फर्म बनाए तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हमें किसी से पूछना नहीं है, हम 2 लोगों को आपस में डिस्कस करना है। तो हमें जो एम्प्लॉय हायर करने हैं, कंपनी के जो रूल है, क्या इक्विपमेंट लेने, क्या सप्लाई लेनी है, क्या परचेज लेनी है, क्या सेल करना है, हम दोनों के साथ में डिस्कशन में है। कोई ऐसे लार्ज नहीं है कि भैया एक मैनेजर भी है या कंपनी के इन्वेस्टर भी हैं, 4 लोगों से पूछना है, मुझे अप्रूवल लेनी है किसी से, ऐसा कुछ नहीं है। 2 लोग बनेंगे, जो हम लोग डिसाइड करेंगे उसी तरह हम उस काम को कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था प्रोप्राइटरशिप में भी लगभग यही होता है। जो भी प्रॉफिट होता है, जो अगला बेनिफिट इसका जितना भी प्रॉफिट होगा, मान लीजिए मैंने एक पार्टनरशिप हम खोली,
साल के आखिरी में मुझे इसमें 20 लाख का फ़ायदा हुआ, तो 20 लाख का 20 लाख हम दोनों दोस्तों में यानी कि मुझ में और मेरे पार्टनर में बढ़िया आएगा। यानी कि अगर 50-50% है तो 10 लाख मेरा और 10 लाख मेरे पार्टनर का होगा। देखिए प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी में क्या नुकसान होता है, वहाँ पे जो प्रॉफिट है वो सारे शेयर होल्डर में बटेगा, इन्वेस्टर में बटेगा। लेकिन यहाँ पे अगर जितने ही पार्टनर हैं, 2 हैं तो 2 में बढ़ जाएगा, 3 है तो 3 में बटेगा। सबसे बड़ा फायदा पार्टनरशिप फर्म का यही होता है। देखिए इसकी कोई भी एनुअल फीस नहीं है या कोई भी गवर्नमेंट चार्ज नहीं है। यानी कि अगर पूरे साल आपने पार्टनरशिप फर्म में काम करा या नहीं करा, आपको किसी को कोई भी गवर्नमेंट फीस नहीं देनी है। जैसे कंपनी में होता है आरओसी की फीस जाती है, उसकी एनुअल रिटर्न भी भरनी पड़ती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई भी इस तरह का चार्जेस नहीं है। ये भी एक फ़ायदा है। अगला फ़ायदा और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है प्रोप्राइटरशिप फर्म का और पार्टनरशिप फर्म का, आप आराम से अपना कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं कैपिटल विड्रॉल, और कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं अपने बिजनेस में। बिजनेस का मतलब बिजनेस की जो बुक्स बनाते हैं उसके अंदर या बैंक के अंदर। जब आप पैसा डालते हैं तो हम लिख देते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस, जब पैसा निकालते हैं तो हम बोल देते हैं कैपिटल विड्रॉल। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब बनाते हैं आप, उसके अंदर ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो आपको एज ए सैलरी बोनस कुछ लेना पड़ेगा, और आप पैसा डालना चाहते हैं तो एज ए डायरेक्टर लोन डालना पड़ेगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म जिसकी बात कर रहा हूँ, इसमें इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पैसा निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। दूसरा लोन का, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी बहुत जरूरत पड़ गई है 50,000 की, 1 लाख की, अपने रिलेटिव से लोन लेना है या किसी बंदे से अननोन पर्सन से नोन पर्सन से लोन लेना चाहते हैं और 2% का इंटरेस्ट या 1% का इंटरेस्ट देना चाहते हैं, तो आप बड़े आराम से इसके अंदर ले सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर इस तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं है कि आपको पसंद आया, आपने अपने दोस्त से कहा मुझे 5 लाख दे दे, तो आप 5 लाख का लोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं ले सकते हैं। एज़ पर रूल उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और कॉर्पोरेशन है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसी कोई भी लीगल बाउंडेशन नहीं है। आप पैसा लीजिए, इंटरेस्ट भी पे कीजिए, खर्चा क्लेम कीजिए अगर बिजनेस के लिए लिया है तो, और जब चाहे उसको पे भी कर दीजिए। देखिए मैंने बेनिफिट तो बता दिया आपको, पर ये मेरी ड्यूटी है कि इसका नुकसान क्या है ये भी बताना है। देखिए जिस तरह प्रोप्राइटरशिप के अंदर सारी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, यानी कि आपके बर्तन, घर, अगर आपने कुछ गलत काम करा या अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाए बिजनेस में तो वो बिक जाते हैं। आप पे कोई केस करता है तो आपको अपनी पर्सनल असेट्स देकर भी उसको पे करना पड़ेगा बिजनेस के लोन के लिए। यानी कि आपने मान लीजिए कोई सिंडिकेटर थे, आपने 50 लाख का माल लिया, आपने 30 लाख दे दिए और 20 लाख नहीं दे पाए, बिजनेस डूब गया, तो आपके जो बचे हुए पैसे हैं 20 लाख रुपए वो आपके पर्सनल असेट्स से बेचकर रिकवर किए जाएंगे। ये नुकसान प्रोप्राइटरशिप का भी है और ये पार्टनरशिप फर्म का भी है। देखिए यहाँ मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूँ कि मैं बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म की, अभी मैं पार्टनरशिप एलएलपी की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर इस चीज़ का फ़ायदा है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पार्टनरशिप फर्म की। तो यहाँ पे नुकसान ये इस चीज़ का है कि आपको अपनी पर्सनल असेट, यानी कि दोनों जो पार्टनर हैं उन दोनों पार्टनरों को जो भी रेशियो होगी अपनी रेशियो में ऑब्लिगेशन को पे करना पड़ेगा। वो 20 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे अगर उस व्यक्ति ने केस कर दिया तो। अगला नुकसान क्या है, देखिए पैसा जुटाना है शेयर कैपिटल के थ्रू। मैंने बताया था जब कंपनी की वीडियो बनाई थी कि इन्वेस्टर जब भी आता है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही पैसा लगाता है एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि वहाँ से उसको शेयर्स मिलते हैं तभी मालिक बनता है। पार्टनरशिप फर्म में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के और पब्लिक सेक्टर के, वो भी स्पेसिफिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ही होते हैं, ज़्यादातर पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, मैं हर बार नहीं कह रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है 80C में, जिसमें आप 1.5 लाख की डिडक्शन लेते हो, 80D है मेडिकल वाली, और बहुत सारे सेक्शन हैं एजुकेशन लोन के। पार्टनरशिप फर्म में कोई बेनिफिट नहीं मिलता, वो सिर्फ प्रोप्राइटर वाले ही बंदे को मिलता है जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना। कंपनी में बेनिफिट है इस चीज़ का, मैंने बताया था पार्टनरशिप कंपनी वाले केस में भी और पार्टनरशिप वाले केस में भी कोई बेनिफिट नहीं है। पार्टनरशिप केस में दोस्तों बहुत सारे मेरे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हमने पूरे साल काम नहीं करा तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत क्या है। दोस्तों सिर्फ प्रोप्राइटरशिप के केस में है कि अगर आपकी 5 लाख की इनकम है तो आपको रिटर्न नहीं भरनी है। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या ट्रस्ट कोई भी है तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी है। यानी कि आपने पार्टनरशिप फर्म बना ली और आपने कोई काम नहीं किया तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखिएगा। अगला जो नुकसान है, देखिए 5 लाख का जो हम लोगों को बेनिफिट मिलता है इनकम के अंदर, मान लीजिए मेरी इनकम 10 लाख की है तो मैं जो बेनिफिट लूँगा कि वही 2.5 लाख मेरा माफ़ है, 5 लाख तक का स्लैब है, फिर उसके बाद मैं अपनी अगली 5 लाख पे इनकम टैक्स पे करूँगा 20% पे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मान लीजिए अगर आपके पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट आया 10 लाख तो 10 लाख के ऊपर पूरा आपको 30%
3 लाख प्लस एजुकेशन टैक्स और सरचार्ज जो चल रहा है आजकल 4%, वो आपको पूरा पूरा देना पड़ेगा। स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन जो होता है दोस्तों, वो पार्टनरशिप डीड को तभी मिलता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर करा रहे हो तो ही उसको स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन या उसका जो आगे का बेनिफिट है वो मिलता है। तो देखिए, अगर आपको स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कराना है तो सिर्फ पार्टनरशिप डीड बना दिए है तो नहीं मिलेगा। हाँ, आप उस पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करा देंगे तो आपको स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं आपको, देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। आपने कंपनी खोल भी ली, अब कंपनी को बंद कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, 99% मैं कहूँगा लोग एंट्री तो कर लेते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म बना ली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, पार्टनरशिप फर्म बना ली। एंट्री करना तो बड़ा आसान है, पार्टनरशिप में बनाए बिजनेस चालू कर दिया, लेकिन यार जब बिजनेस बंद करना है तो क्या ध्यान रखना है। देखिए आपको क्या करना है, जैसा आपने 4 पेज की शुरुआत में एक डीड बनाई थी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बंद करने के लिए भी एक डीड बनती है 4 पेज की, उसमें डिसोल्यूशन डीड कहते हैं। उसमें लिखा जाता है कि भैया अब हम म्यूचुअली जो पार्टनर हैं एग्री हो गए हैं, इस बिजनेस को बंद कर रहे हैं और हम इस बिजनेस को अब नहीं करना चाहते। सिंपल सा करके आपने बनाना है, उसकी ITA फाइल करनी है और वो पैन कार्ड को फिर सरेंडर करना है। यानी कि जैसे ही आपने इनकम टैक्स में पैन सरेंडर करा, आपकी पार्टनरशिप डीड बंद हो गई, जो बिजनेस कर रहे थे वो बंद हो गया, पार्टनरशिप डीड क्लोज हो गई, सब कुछ क्लोज हो गया। देखिए चेंज करना है पार्टनर को, आप चाहते हैं भैया एक पार्टनर को और लाना चाहते हैं तो भी एक डीड बन जाएगी, उसे हम बोलते हैं एडमिशन डीड। अब चाहते हैं कि एक पार्टनर आ रहा है और एक जा रहा है तो भी एक 4 पेज की डीड बनती है, एक 4 पेज की हो सकती है दोस्तों, 2 पेज की हो सकती है, उसे बोलते हैं रिटायरमेंट कम एडमिशन डीड। यानी कि एक 200 रुपये का स्टैम्प पेपर लाएंगे आप, उसके अंदर लिखेंगे कि भैया A पर्सन आ रहा है और B पर्सन जा रहा है। जो B पर्सन जा रहा है हम उसको 50,000 रुपये दे रहे हैं और जो A पर्सन आ रहा है हम उससे 1 लाख की कैपिटल ले रहे हैं। तो इस तरह आप पार्टनर को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अब फ़ायदे हो गए, नुकसान हो गए, मैंने ये भी देख लिया कि डीड में मुझे क्या क्या ध्यान रखना है और मुझे क्लोज कैसे करना है। अब बारी आती है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे आपको बताने की कि पार्टनरशिप फर्म अगर बना रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए ऐसे बिजनेस जिसमें इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस हैं, यानी कि जिसे मुझे लेना है, एक जूते की शॉप खोलनी है कि जूते का ब्रांड लेना है तो मैं कर सकता हूँ। थोड़े कम पैसे की ज़रूरत है, यानी कि थोड़े पैसों में ही काम खुल जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरा जो ऑपरेशनल रिस्क है, यानी कि जो बिजनेस का रिस्क है वो थोड़ा सा कम रहे। मैं ज़्यादा झमेलेबाजी नहीं चाहता, ROC की, गवर्नमेंट फीस की और कंप्लायंस की। तो मैं चाहता हूँ कि भैया मेरा थोड़ा सा कम रहे काम, तो पार्टनरशिप डीड बनाना ही सबसे बढ़िया है। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप फर्म बना के काम कैसे करना है। देखिए रिटेल में आप काम चाहते हैं, एक पार्टनर कहता है कि भैया मेरी एक शॉप खाली पड़ी हुई है और दूसरा व्यक्ति कहता है यार मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मैं पैसे लगाना चाहता हूँ। तो कहता है ठीक है यार मेरे पास शॉप खाली पड़ी हुई है, तू पैसे लगाना चाहता है, तो हम काम करते हैं दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप डील बना लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। जो मेरी शॉप का रेंट होगा वो मैं माफ़ करूँगा, तेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी तो अपना इंटरेस्ट माफ़ कर दियो। तो इस तरह से हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। इसी तरह कोई ट्रेडिंग का काम है दोस्तों, वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप कपड़े की फैक्ट्री डालना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैटरिंग का काम कर सकते हैं। आपको एक पार्टनर मिला जो 20 साल से कैटरिंग का काम कर रहा है एक बड़े लेवल पे, तो आपने कहा यार तेरे पास तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। उसने कहा हाँ यार, उन्होंने कहा मेरे पास तो पैसा है, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम दोनों मिलकर एक काम शुरू करते हैं। इस तरह दोस्तों आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का काम है, कोचिंग सेंटर का काम है। कोचिंग में आपको लगा यार मेरा एक घर खाली पड़ा हुआ है जो कमर्शियल है और एक टीचर है जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी बहुत सी गुडविल है, तो क्यों ना एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जाए और साथ में हम दोनों मिलके काम करें। तेरी जगह हो जाएगी और मेरा क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा एज ए टीचर। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं ऐसे बंदा ढूंढ सकता हूँ तो देखिए दोस्तों ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा, ये काम मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह आप पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस कर सकते हैं। सेम इसी तरह कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है दोस्तों। बहुत बार होता है कि भैया मैंने 30 साल कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करा है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, क्लाइंट भी है, मैं अपनी उंगलियों पे गिन सकता हूँ कि कितनी कॉस्टिंग आएगी, लेकिन मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो आपने ऐसे बंदे को ढूंढना है जो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे 1 ना हो, 2 ना हो, 3 हो, 4 लोग मिलके भी इस काम को कर सकते हैं कि भैया मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मेरे पास ये प्रोजेक्ट हाथ में है, अगर हम मिलके काम करें एज ए पार्टनर तो हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए अब वो बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको सिर्फ इसी चैनल पे पता चलेगी। अब मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या एडवाइस देता हूँ अपने क्लाइंटों को, वो मैं आज आपको बताता हूँ कि आप जब पार्टनरशिप डील बनवाएं, कहीं पे भी खुद भी बनाते हैं या किसी से बनवाते हैं या पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आगे जाके आपको दिक्कत ना आए। और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं अपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस देता हूँ,
देखिए जब आप पार्टनरशिप फंड बनाते हैं तो कितनी कैपिटल रखेंगे शुरू में ध्यान रखा जाता है। देखिए हमें हमेशा क्लाइंट को एडवाइस करता हूँ कि आप शुरुआत में 10,000 रख लीजिए, यानी कि अगर 2 पार्टनर हैं तो 5,000 कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि जब भी बैंक अकाउंट खुलेगा तो 5,000 रुपये मैं दूंगा और 5,000 रुपये मेरा दोस्त देगा। इससे क्या है, शुरुआत में कैपिटल कम लगती है और मेरा पैसा भी ज़्यादा ब्लॉक नहीं होता। हाँ, जब भी बिजनेस में ज़रूरत पड़ती है पैसे की तो मैं एज ए पार्टनर उसके अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, एज ए फर्म को लोन भी दे सकता हूँ, तो पैसों की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये है कि मेरा काम शुरुआत में स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादा पैसा ब्लॉक नहीं होगा। अगला पॉइंट जो मैं बताता हूँ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों को कि भैया प्रॉफिट रेशियो को ध्यान रखो। मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त काम कर रहे हैं तो मेरी प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगी, ये बात शुरुआत में ही पक्की होनी चाहिए। 50-50% रहेगी। 3 लोग हैं तो बोलेंगे जी हम तीनों इक्वल कर रहे हैं, तो 33.33 33.33 तीनों का इक्वल हो जाता है। और रही सैलरी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत लोग गलती करते हैं इसके अंदर कि सैलरी का ध्यान नहीं रखते। दोस्तों मैं जब पार्टनरशिप डील बनाता हूँ शुरुआत में लोगों की सैलरी रखता हूँ 1-1 लाख रुपए। वो लोग मेरे से पूछते हैं कि सर अभी तो हमने बिजनेस भी नहीं करा तो आप सैलरी को लगवा रहे हो। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए बिजनेस तो आगे बढ़ेगा, वो पार्टनरशिप डील चेंज नहीं होती हर बार। तो उस बात शुरुआत में ही अपनी सैलरी को अच्छा लगवाइए। जब भी प्रॉफिट होगा आप सैलरी को ले सकते हैं, लेकिन सैलरी का होना ज़रूरी है। उसके अंदर जरूर क्लोज डालिए कि आप 1-1 लाख रुपए सैलरी लेंगे। 1 लाख रखिए, 2 लाख रखिए। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सैलरी लिख दी है तो लेना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। देखिए रजिस्टर्ड एड्रेस क्या लिखेंगे, पार्टनरशिप डील बनाते वक्त रजिस्टर्ड एड्रेस बहुत जरूरी होता है। लोग हमें कोई भी एड्रेस लिखवा देते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भैया ये आपका क्या परमानेंट एड्रेस है या रेंटेड एड्रेस है। अगर रेंटेड एड्रेस खाली हो गया तो क्या होगा, क्योंकि पैन कार्ड भी वहीं आएगा, बैंक अकाउंट भी उसी एड्रेस पे खुलेगा और ना जाने कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वहीं आएंगे। आपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराया है तो 2 साल बाद उसी एड्रेस पर उसकी कॉपी भी आती है। तो रजिस्टर्ड एड्रेस जो भी आप रखेंगे उसका चुनाव बहुत ध्यान से करें। एक जो ओरिजिनल डीड है, मान लीजिए आप किसी एडवोकेट से बनाते हैं, सीए से बनाते हैं, तो ओरिजिनल डीड का ध्यान रखिए कि वो कौन रखेगा। अगर 2 पार्टनर हैं तो क्या 2 में से मैं रखूँगा या मेरा दोस्त रखेगा या हमारा सीए रखेगा, वो आप डिसाइड करिए म्यूचुअल। बैंक के अंदर ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होगा, देखिए डीड के अंदर लिखा जाता है कि बैंक के अंदर दोनों पार्टनर ही ऑथराइज सिग्नेटरी रहेंगे। और मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ जितने भी पार्टनर हैं आपस में शुरुआत में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जरूर करिए कि भैया बैंक के अंदर ऑथराइज सिग्नेटरी कौन रहेगा। क्योंकि जो पार्टनरशिप डीड की मैं बात करूँ दोस्तों, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, जो कुछ भी लिखा जाएगा इसी में लिखा जाएगा। अगला देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जब आप पार्टनरशिप डीड स्टार्ट करते हैं, एक स्कोप का आता है। हर एक पार्टनर अपना स्कोप जरूर डिसाइड करे। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम में कर रहे हैं, मान लीजिए 2 लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम करा है, तो जो बंदे को एक्सपीरियंस है उसे कंस्ट्रक्शन का काम करने दीजिए। उससे ये मत पूछिए यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने स्कोप को लिमिटेड करिए। भाई मेरे पास फाइनेंस का रहेगा, आपके पास बिजनेस का रहेगा, एक दूसरे के स्कोप में कोई भी टांग नहीं अड़ाएगा, तभी दोस्तों पार्टनरशिप डीड आगे जाएगी, वरना 6 महीने में ही पार्टनरशिप डीड वो बंद हो जाएगी। आखिरी पॉइंट है दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पार्टनर जाना चाहता है, मान लीजिए 4 साल बाद आपकी कंपनी 100 करोड़ की हो जाती है और आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, तो बाहर कैसे निकलोगे और क्या कंपनसेशन मिलेगा, ये सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए। हमेशा जब लोग आदमी काम स्टार्ट करता है तो कोशिश करता है यार शुरू करते हैं, देखा जाएगा, इतने आगे की क्या सोचनी, लेकिन आगे जाके इन चीज़ों में दोस्तों दिक्कत आती है। तो आप शुरुआत में कम से कम डिस्कस कीजिए कि भैया अगर मैं एग्जिट करता हूँ, यानी कि 1 साल बाद बिजनेस का सेटअप अच्छा हो जाता है, अगर मैं एग्जिट करूँगा तो मुझे क्या कंपनसेशन मिलेगा और कैसे मैं एग्जिट करूँगा, कहीं एग्जिट करने में दिक्कत तो नहीं आएगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जब पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और आज से ही रखना है, ताकि आगे जाके वो बातें सारी बड़ी ना हो जाए और मेरे बिजनेस पे कोई इसका अफेक्ट ना पड़े और मेरा बिजनेस बहुत ही स्मूथ चलता रहे। मेरे डोमेन क्या है, मुझे अपने पार्टनर से कैसे बातें करनी है और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे बिजनेस को ऑन रिकॉर्ड लेकर आएंगे और मेरे बिजनेस को बड़ा करेंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, साथ में आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा, ताकि जो लोग हैं जिन्हें बिजनेस करना चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म के थ्रू, उनको पता चल सके कि पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कैसे किया जाता है। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो मैंने बिजनेस की सीरीज स्टार्ट करी है वो आपके पास वीडियो पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।